मिस्टर चन्नकेश्वर रेड्डी, ये मेरी प्रॉपर्टी है। अगर तुमने ये जगह खाली नहीं की तो इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मिस्टर चन्नकेश्वर रेड्डी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, तुझे समझ में नहीं आता क्या? जाके सारे कागजात चेक कर ले। कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, अभी के अभी ये जगह खाली कर दे। ये चन्नकेश्वर रेड्डी, बहरा हो गया है क्या तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई बे? मार साले को, मार, मारो। रुको सबके सब। रेड्डी, चन्नकेशव रेड्डी। तुम लोगों को पता है कौन है वो? रियल एस्टेट का माफिया। अगर उसे कोई औरत पसंद आ जाए तो जब तक उसको वो अपने बिस्तर पे ना लेटा दे तब तक वो रुकता नहीं है। वैसे ही जब उसे कोई जमीन पसंद आ जाए, जब तक उसको बिल्डिंग ना बना ले तब तक रुकता नहीं है। यहाँ पे होने वाले जमीन के सारे घोटाले के पीछे अपना भाई ही है। सारे नेता उनके आगे चाय कम पानी है। और रियल एस्टेट का बादशाह है, बादशाह, जो कि हमेशा चमकता रहता है। क्या लगता था कि कोई भी ऐरा गैरा आके उनके ऊपर पानी फेंक देगा? हमने दर्जों जमीन हड़प के अपना कब्जा कर लिया है उनपे। जब कोई जमीन हमारे हाथ प्यार से नहीं आती तो हम उस पे जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और कोई हिम्मत भी नहीं करता हमसे सवाल करने का। इस दुनिया की सारी पुलिस फोर्स हमारे भाई के साथ है। कितने भी बड़े से बड़े मुद्दे क्यों ना हो, हमारे भाई के खाना खाने से मुंह धोने तक वो मुद्दे ही खत्म हो जाते हैं। हे बलरामा, अगर रंगा रेड्डी ने किसी जमीन पे नजर गाड़ी तो वो जमीन समझो हमारी है, मेरी और मेरे भाई की। समझा तू? ये पूरा अपार्टमेंट मेरा 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 है, ये मेरा है। हाँ। क्या पुलिस कंप्लेंट की है? वो कंप्लेंट की कहानी तो कब की खत्म हो गई है। हाँ। और उतना ही नहीं, मेरे आदमी लोग उसकी बोटी बोटी करके बैग में लेकर आ रहे हैं। चल फोन रख, अब मेरा पार्सल आ गया है। रुक, तेरे को मैं बाद में कॉल करता हूँ। जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी करो ना यार, जल्दी करो जल्दी। हाँ? ये बच्चा कौन है? तुम साला इसको क्यों लेकर आए हो? वो किधर है? सालों उसका मुंह तो खोलो, वो कुछ बोलना चाहता है तुमसे। कौन हो तुम लोग और मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? हमने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं मिला नहीं। ये लड़का हमेशा उसके साथ रहता है, इसलिए हम इसे उठा लाए। तुम्हें पता है कि मेरा बाप कौन है? कौन है तेरा बाप? वो कारपेंटर है, समझे क्या? है? वो तेरे पीछे कील डाल देंगे। कारपेंटर और बोल तो ऐसा है जैसे कॉर्पोरेटर है।
ए मार साले को थप्पड़। अरे यार, मजा आया अब? वैसे तुम लोग मुझे यहाँ उठा के क्यों लाए हो? क्या बे, वो कुत्ता किधर है बता। वो कोई कुत्ता नहीं है, वो एक शेर है, शेर। वो तेज तरार बिजली का वार है। वैसे तुम में से कोई बिजली का झटका खाना चाहता है? वो तुम सबको एक एक करके खत्म कर देगा। नहीं, पर हम उसको खिलाना चाहते हैं। शेर को कभी घास खाते देखा है? वो आज तक किसी से भी नहीं हारा है। उसका हर एक पंच तेज तरार बिजली का झटका होता है। तुम लोग क्यों पंगा लेना चाहते हो उससे? ओए पिल्ले, तू मेरी जान जितना भी मोटा नहीं है, हाँ? और बातें बड़ी बड़ी करता है। ओए फोन दे इसको, कॉल कर अपने उस भाई को, मैं भी तो देखूं कितना दम है उसमें। जल्दी कॉल कर, जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो भाई, किधर हो? कुछ लोग मुझे किडनैप करके लाए हैं क्योंकि वो आपको नहीं ढूंढ पाए थे। कौन है वो? पता नहीं कौन है। जब तक नहीं आओगे मुझे नहीं छोड़ेंगे। ए इधर ला बे, इधर ला। ए 10 मिनट है तेरे पास, सिर्फ 10 मिनट है तेरे पास। अगर तू कोटे बिल्डिंग में टाइम पे नहीं आ पाया तो ये जो छोटा सा पिल्ला है ना, जो तेरी तारीफ कर रहा है, इसकी जबान काट दूंगा मैं। आ रहा हूँ मैं। जिनको अपने आप से प्यार नहीं है, अपने हाथ पैर तोड़वाना चाहते हैं, वो यहाँ रुके। और जो अपने हाथ पैर सही सलामत चाहते हैं, वो भाग जाओ। बाद में मुझ पे इल्जाम मत लगाना कि मैंने पहले तुम्हें क्यों नहीं बताया, समझे? अबे ये झाड़ू बाम, कितना बकबक करेगा रे तू? उसकी तारीफ करना बंद करेगा कि नहीं? हाँ? तुझे पता है तूने किसके खिलाफ कंप्लेन की है? रेडी, फाइटर रेडी के सामने। तुझ जैसे हैं कितने ही कुत्तों को जिंदा गाड़ दिया है उन्होंने। बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि मैं कुत्ता हूं या शिकारी। एक बार मैं मैदान पे आ जाऊं तो कुत्तों को भी शेर दिखाई देता हूं, दहाड़ने वाला शेर। मेरा बड़ा भाई कहीं और से यहाँ आके बसा है और वो यही का राजा है, और तू बिना उसके बारे में जाने ही यहाँ आ गया। न मैं न तुम यहाँ का राजा कोई नहीं है। हम सब एक साथ हैं। हमारे यहाँ पर हमेशा हमारे लोगों का ही राज होगा। अब तू जा यहाँ से। मैं इसको जितना टाइम दे रहा हूँ ये उतना ही डायलॉग बाजी करते जा रहा है। अगर तुझ में इतनी ही ताकत है तो जा पकड़ उन्हें और मार गिरा। आजा आजा। इधर आओ जाओ। आजा इधर आजा।
आजा आजा आजा। इस साइड आजा। और यारा कैसा है तू? हमेशा की तरह भाई कुछ लेगा तू? नहीं कुछ नहीं। क्या भाई, मैंने सोचा कि तुम खूब दोगे उनको, मगर तुमने तो 2-3 पंच में ही ढेर कर दिया। तुझे कैसे इन लोगों ने पकड़ लिया? वो कोई तुम्हारी फ्रेंड आई थी तुमको ढूंढते हुए घर। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कॉल किया पर तुमने कॉल नहीं उठाया। मैं तुम्हारे घर ही गया हुआ था कि तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम्हें ढूंढ लाऊं। मैं जैसे ही तुम्हारे पास आया कि किसी ने पीछे से आके मुझे पकड़ लिया और मुर्गी की तरह बैग में डाल दिया। फ्रेंड कौन थी वो? अरे कोई जानवी थी। जानवी? ओह माय गॉड, सच में जानवी थी? हम लोग बचपन से दोस्त हैं, एक ही स्कूल में पढ़े और एक साथ बड़े हुए। एक दिन अचानक से वो गायब हो गई। क्या वो वापस आ गई है? अभी कहाँ है वो? अबे ढंग से बता। बोलना। उसने कहा अक्का अम्मा हिलाएगी 10 बजे। एक तुम लोग आओगे मेरे साथ? नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। भाई तुम चले जाओ, मैं इसके साथ इसकी गर्लफ्रेंड को देखने जा रहा हूँ। ठीक है। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को बोलना अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। भाई हाँ, रुको, चलेगा। मैं भी आ रहा हूँ। हर्षा, हाय। कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है मैंने कितनी जगह ढूंढा तुम्हें। तुम्हारे गांव गया तो वहां जाकर पता चला तुम और तुम्हारी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई हमेशा के लिए। मुझे एक शब्द भी नहीं बोला और चली गई। ऐसे ही तुम हमारी दोस्ती की इज्जत करती हो गया तुम्हारा, जो बोलना था बोल दिया। क्या अब मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो। डैड ने न्यू ब्रांच ऑफिस खोल लिया था मुंबई में। उन्होंने पूरा घर वहीं शिफ्ट कर दिया। मैंने तुम्हें कॉल करके बताने की कोशिश भी की थी, लेकिन तुम बहुत बिजी रहते थे, तो मैंने सोचा बाद में बता दूंगी। पर फिर मैं डैड के साथ काम में बिजी हो गई। आई एम सॉरी। अब ऐसे शांत मत रहो ना, मैं इतनी दूर से बस तुमसे मिलने आई हूँ ना। ओह, चलो तुम्हें याद था कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ओए बंदर, तुम मेरे परमिशन के बिना मर भी नहीं सकते हो, समझे तुम? अगर तुम ऐसी ही बातें करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मेरे लिए एक स्माइल कर दो प्लीज। हे, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या है वो? मेरी सगाई हो गई है, अगले हफ्ते मेरी शादी है। ओह माय गॉड, सच में? कांग्रेचुलेशन यार। थैंक यू। बाय द वे, ये लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज? अभी चलो बाद में बताती हूँ। ये क्या है? ओह ये, वो पेरेंट्स को शादी के लिए कन्विंस कराने के लिए कभी कभी ऐसे पागलों वाली हरकत करनी पड़ती है। ए, पागल हो गई हो क्या तुम?
अगर तुम सच में मर जाती तो? सच में अगर मैं मर जाती तो तुम क्या करते? मैं तुम्हारी डेड बॉडी के सामने खड़ा होकर डांस करता। पागल हो। सच में? एक ये लो, इसे लगा दो। जानवी, अभी तक तो मैं कर देता था, पर अब ये तुम्हारे हस्बैंड को करना पड़ेगा। वो शादी के बाद लगाएगा। अभी तुम लगा दो। Hello, nice to meet you. इस अंधे आदमी को देखिए सर, और मूवीज देखने की चाहत को देखिए। ये सिर्फ मेगा स्टार्स की मूवी देखता है, किसी और की नहीं देखता है। शिट, मैं यहाँ कोई अच्छी मूवी देखने के लिए बैठा था, पर तुम लोग कोई भी पूरी देखने नहीं दोगे। जो देखना देखो तुम लोग, और बदलते रहो चैनल। भाड़ में जाओ सब। अरे सर, प्लीज एक सेकंड रुकिए ना। मुझे आपका नाम नहीं पता। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। अब बता दीजिए। ईश्वर, भगवान की 3 आंखें थी और मेरी सिर्फ तीसरी आंख है। वो कहाँ? वो मेरी मन की आंख है। ओहो, बोलो तुम्हारे लिए क्या करूं? कुछ नहीं। आप उससे नाराज क्यों हो गए थे और वहाँ से आप बाहर क्यों आ गए? तो क्या करता, मैं तो अपने फेवरेट स्टार की मूवी देख रहा था और उसने अचानक से चैनल चेंज कर दिया। आपका मतलब कि आप देखते नहीं, या सिर्फ आप सुनते हैं? मैं देखता हूँ। सच में? पर आप तो अंधे हो ना। बिना देखे हुए सब देख लेना एक कला है, किसी ने सिखाई है मुझे ये। क्या ये सच है? मैंने सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार का एक स्केच बनाया है, तुम देखोगे? क्यों नहीं। लो देखो। ये तो उनका जैसा ही दिखता है। मैं तुम्हारा भी फोटो बना सकता हूँ। अगली बार मिलोगे तो बनाऊंगा। अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरी मॉर्निंग एक्टिविटीज पूरी नहीं हुई हैं। मिलते हैं बाद में। चलो ठीक है। काफी मजेदार इंसान है ये। हेलो। हाँ। आप कौन हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रंगनाथ। खाना तो ये दबा कर खाता है। टाइम तो सच में मजा आ गया। ये कम से कम 5 इडली खाता है। तब ब्रेक मिलता है। इतना ही नहीं। ओके ठीक है। तू भी तो पूरे डिब्बा खाता है। कि मैं पूरा डब्बा खा। पापा। हेलो हर्षा, जानवी घर आई थी तुम्हें ढूंढते हुए। मुझे पता है, वो भी मेरे साथ ही है। मैं उसके साथ और दोस्तों को इनवाइट करने जा रहा हूँ उसकी शादी के लिए। दीदी। हाँ? हर्षा भाई को खुद अपने बारे में इतना नहीं पता, तो फिर आपको इतना कैसे पता? मैं सच में उससे बहुत प्यार करती थी। ओहो। और हमेशा उसी के ख्यालों में खोई रहती थी। ओह। तो फिर आप किसी और से शादी क्यों कर रहे हो? लेकिन हर्षा। हाँ। हर्षा। हाँ बोलो है। मेरी तरफ मुड़ो ना। क्या? कैसी लग रही हूँ मैं? खूबसूरत? तुम्हें कोई डाउट है क्या? और किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? तुम्हारी झील सी आंखें, होठों के बगल में प्यारा सा दिल, रेशमी जुल्फें, किसी का भी दिल आ जाएगा तुम पर एक झटके में। यकीन करो मेरा,
तुम हो इतनी खूबसूरत। सच में? क्या तुम्हें भी पसंद हूँ मैं? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या है ये सब? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे स्कूल में हम पेन एक्सचेंज करते हैं और कॉलेज में मोबाइल। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और बदले में तुम भी करो। तुम्हें तो प्रपोज करना भी नहीं आता। तुम कंफ्यूज हो रही हो। ये प्यार नहीं है। हमारे बीच जो दोस्ती का बॉन्ड है, उसी फ्रेंडशिप बॉन्ड की वजह से हम दोनों एक दूसरे के इतना क्लोज हैं। समझे तुम? अगर तुम सच में प्यार में होती तो ये बात थोड़ी शर्मा कर, घबरा कर कही होती। इसी को कहते हैं प्यार का इज़हार करना। अरे यार, अब तुम ही मुझे बताओ। मैं तो बिना शर्माए भी कह सकती हूँ तुम मुझे बहुत पसंद हो। आई लव यू। क्या तुम्हें मेरी आंखों में नहीं दिखता? मुझे तो सिर्फ आंखों की कठपुतली दिख रही है और कुछ नहीं। मेरी तरफ देखो। इस बॉन्ड को प्यार नहीं कहते हैं जो हम दोनों में है। असली प्यार तो एक दूसरे से दूर रह के पता चलता है, और उस वक्त हमें कोई और पसंद नहीं आता, चाहे वो ऋतिक रोशन क्यों ना हो। हम किसी से कितना प्यार करते हैं ये उसके दूर होने के बाद ही पता चलता है। समझे तुम? और उसी एहसास को असली प्यार कहते हैं। समझे तुम? हे जानवी, हे जानवी। अब आपने बता दिया तो मतलब आपका प्यार 3 साल में ढेर हो गया। मतलब भैया हमेशा सही बोलते थे। हे बदमाश। उसके पापा ने कॉल किया था मुझे। उसने अपनी शादी कैंसिल कर दी है। वो इतनी जिद्दी है कि वो तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। हेलो हेलो हर्षा। डैड, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हे, ये क्या स्टोरी सुन रही हूँ मैं कि तुम किससे प्यार करते थे? मुझे भी बताओ। वो बकवास कहानी है। बिल्कुल मजा नहीं आएगा। तुम बेटर होगा कि ना पूछो। दीदी प्लीज मत पूछो उसके बारे में। मैं सुन सुन के थक चुका हूँ। सच में? फिर तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी। बोलो भी। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई और एक्साइटमेंट हो रही है कि अंधा आदमी फिल्म कैसे देख रहा है, और इतना ही नहीं, अपने पसंद के हीरो का चित्र भी बना लेता है। अंधे लोगों का काम ही होता है दुनिया को अलग तरह से देखने का। मेरा काम है हैंडसम को याद करना, जो मुझे उत्सुक कर दे। और मैं जब प्रोफेसर था तो मैंने बहुत बच्चों को पढ़ाया। वैसे भी जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ पढ़ाया है। ऐसे शानदार लोगों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड कर देते हैं। इनका तजुर्बा एकदम रोंगटे खड़े कर देता है। ऐसे ही बहुत बढ़िया शानदार कहानी सुनाता हूँ, मजा आएगा। जानवी, उस दिन मेरे पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी थी। जब मेरे डैड ने पहली बार मॉम को देखा था तो उनके लिए एक पोयम लिखी थी जिसमें उन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई थी, लेकिन उन्हें कभी सुनाने का मौका नहीं मिला। एक दिन लेटर वो मुझे मिल गया। उन्हें सरप्राइज देने के लिए वो पोयम मैंने पढ़ी। लव एट फर्स्ट साइट होता है। उस दिन जाके मुझे पता लगा सच में क्या जबरदस्त फील था उस पोयम के अंदर। एक एक लाइन के अंदर फीलिंग्स थी, और तभी मुझे उसका मतलब समझ में आया। वो फीलिंग्स मेरे अंदर भी आने लगी। हेलो हर्षा, डिनर करने जा रहे हो क्या? ये हमारा ही फंक्शन है, हम लोग बाद में खाएंगे। चलो। ओह, लड़की देख रहा है इसलिए इतना बिजी है ये। मामा, वो लड़की कौन है जो हमारी फैमिली फंक्शन में आई? तुम्हें नहीं पता क्या? वो तुम्हारे अंकल शेषाद्री के पड़ोस की लड़की है। उसके माँ बाप होम टाउन गए हैं तो इसे भी यहाँ ले आए अपने साथ।
हाँ हाँ अभी आ रहा हूँ। आया हाँ? बेटा कोशिश करके हारने ज्यादा अच्छा है बजाय बिना कोशिश करके हार मानने के। कोशिश सबसे जरूरी है हर एक की जिंदगी के अंदर, समझे? अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो उससे अपनी फीलिंग्स को शेयर करो, इसमें गलत नहीं है। तुम्हारा पिता खुद सलाह दे रहा है तुम्हें, और किसकी परमिशन चाहिए? सोचना इसके बारे में। तुम सब तो जानते हो मेरे पापा को। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया। अब मैं ये सोच रहा था कि उस लड़की को सेट कैसे करूं। मामा, उस लड़की को मैं पसंद आऊंगा? कोई भी तुम्हें पसंद कर लेगा। क्या मतलब? अच्छे से प्लान करो और प्रपोज करो, सेट हो जाएगी। मुझे अच्छे से समझाओ। ओके, अब तुम्हें अच्छे से समझाना होगा। अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो सीना कहना चाहता है कि तुम्हें उससे प्रपोज करना होगा, और उसके लिए तुम्हें उसे इम्प्रेस करना होगा, समझे? इसका मतलब कि तुम्हें उसे इम्प्रेस करने का चांस मिलना चाहिए, और चांस पाने के लिए तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए तुम्हें उसका दोस्त होना होगा। दोस्ती तो तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। उसके लिए उसके बारे में अच्छे से जानना होगा। यही पहला काम है तुम्हारा। उसका डेली का रूटीन जानना होगा। अंकल, आप में तो मुझे श्री कृष्ण दिख रहे हैं। सुनिए जी। क्या हुआ? हर्षा अपने रूम में नहीं है। रूम में नहीं है? इसका मतलब है कि जो मैंने कल कहा था उसका असर आज हुआ है। ऐसे क्या कह दिया आपने? तुम लोग अंकल सिन्हा को तो जानते हो। उन्होंने मुझे लड़की सेट करने का ऐसा फॉर्मूला बताया, मतलब लड़की सेट। सोचा अंकल को भी वहां साथ लेके जाओ। आहा, आज तो मेरा भविष्य अच्छा बता देंगे ये लोग। अरे इसे अभी बजना था। हाँ। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। मेरा बेटा आया है तुम्हारे घर? हाँ, अभी 10 मिनट पहले ही आया है। उसको फोन देना। देती हूँ। हाँ बोली डैड। सुन हर्षा, तुम तो 72 सिंह से भी तेज हो। ऐसा लगता है कि सीधा शादी करके बच्चे के साथ ही आओगे। तुम्हारे पेरेंट्स होने के नाते अगर कुछ कर सके तो बता देना हमें भी। आप टेंशन मत लो डैड। वो कहाँ है? अपने अंकल ना, अंकल वो सीढ़ी पर है। ठीक है, ख्याल रखना। ओके डैड, टेक केयर। ओके ओके। आप सठिया गए हो क्या? बाप होके ऐसी नसीहत नहीं देनी चाहिए बेटे को। अरे कोई बात नहीं, वो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। उसकी जिंदगी खराब कर दोगे। उस वक्त मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं उसे हर जगह फॉलो करता। मुझे पता होता था कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। अंकल बताओ, क्या रिपोर्ट लाए हो? वो सुबह 6 बजे घर से बाहर जाती है और शाम को 6 बजे घर वापस आती है। हाँ। वो सुबह सुबह वॉलिन क्लास को जाती है और फिर वापस आकर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती है। और भी बहुत काम है।
ऐसा लगता है उसे नौकरी की तलाश है। हाँ। अभी के लिए बस इतना ही है। लेकिन नौकरी के बाद फिर वॉलेंट क्लास होगी, ऑफिस से वॉलेंट, वॉलेंट से ऑफिस, और यही होगा उसकी जिंदगी में। अरे ये एक आम जिंदगी से अलग कुछ नहीं है। वो शायद पिक्चर देखने की बहुत शौकीन है। जब भी उसे कोई मूवी पोस्टर दिखता है देखने लगती है। पोस्टर? ये अंकल, अपने पोस्टर चेंज करो। ये तो अच्छी आदत है, कोई बात नहीं। तुम भी वॉलिंग क्लास ज्वाइन कर लो। मैं भी एकदम यही सोच रहा था। आ जाओ, मैं बात करता हूँ। कौन है? क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आप एक दुल्हन ढूंढ दीजिए, मैं शादी करूंगा। नहीं, क्या? वॉलेंट क्लास ज्वाइन करना था। कौन? मैं शादी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ज्वाइन किसको करना है? वो मैं हूँ गुरुजी। ठीक है, बैठो। वैसे मैंने इस गांव में अभी तक तुम जैसे लोगों का थोबड़ा नहीं देखा है। गुरुजी, हम लोग नए इस गांव में। हाँ। तो क्या तुम्हें पसंद है? कॉफी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि गाने में क्या पसंद है तुम्हें? कुछ भी, तभी तो सीखना है। मुझे लगा आप कॉफी के लिए पूछ रहे हैं। रूपा, मेरी खूबसूरती के बारे में बात कर। बिल्कुल नहीं, मैंने पोती को बुलाया। रूपा, हाँ? इन नमूनों को कॉफी पिला दो। ठीक है दादाजी। हो ना हो, इसकी पोती 18-20 साल की उम्र की ही होगी। शांत रहिए अंकल। समझ रहे हो? इसे भी ट्राई करना। ये दोनों के दोनों कौन केस लगते हैं? ये गाना सीखने नहीं आया। अब कब से सीखना चाहते हो? हम कल से शुरू करेंगे गुरुजी। ठीक है, तुम आ सकते हो। आते समय बड़ी वाली 200 पेज वाली नोटबुक भी लाना, और वो पैसे भी लाना। 1 महीने तक अच्छे से सीखो, फिर उसके बाद एक वायलिन खरीद लेना। तुम्हें यहाँ एकदम शार्प 6 बजे पहुँचना होगा। मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। अब तुम लोग जाओ। कॉफी? रूपा, दोनों में से कोई नहीं आने वाला। चल चलो। कहाँ से आ जाते हैं। न न न न न न। ओए, कल जो सिखाया था वो अच्छे से पढ़ा तूने? जी बिल्कुल मास्टर जी। हाँ। ओए गुरसिद्धा, तुमने 1.5 महीने से फीस नहीं दिया है। मेरे पिताजी शहर गए, वापस आएंगे तो दे दूंगा। हाँ, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे भी जाना चाहिए था। गीता किधर है? आई नहीं क्या अभी तक? तुम यहाँ सीरियसली सीखने के लिए आए हो या फिर मौज मस्ती करने के लिए? सीखने के लिए गुरुजी। सीखने के लिए? ओहो, वो देखो, आ गई। हाँ, जीती रहो। आज इतना लेट क्यों आए तुम? वो मुझे मंदिर में आज थोड़ा टाइम लग गया था। हाँ, ऐसा क्या? तो हम लोग शुरू करें? आज मैं तुम लोगों को नया कीर्तन सिखाऊंगा। हाँ, शुरू करते हैं। सारसमुखी सकल भाग्य दे श्री चामुंडेश्वरी। इसको वालन दो। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आहा, आहा, वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही बजाना है। चलो शुरू करो। अब बिल्कुल ऐसे ही बजाना तुम भी। ए, वायलिन अच्छे से पकड़ो। ऐसे क्यों पकड़ रहे हो जैसे बंदूक हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ए, रुक 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 रुक। बस बस, बहुत हुआ। कितना चुभने वाला था? तुम्हारा फैक्ट्री से आए हो क्या? तुम ऐसे बजा रहे हो जैसे आरी चला रहे हो। बेटा, ये वायलिन है, इसे प्यार से बजाना होता है। ये देखो। अंकल। क्या है? आज वो चूड़ीदार सलवार में एकदम देवी लग रही थी अंकल। वो सब तो ठीक है, तूने उससे बात तो की? मैं क्लास में बात नहीं कर सकता उससे, पर रोड पर मैंने उससे अच्छे से बात की। एक्सक्यूज मी, सुनो, मैं आपके घर के सामने वाले घर में रहता हूँ, तो मैंने ये सोचा है कि क्यों ना बात करते करते घर तक चले, दोनों को अच्छा लगेगा।
सच में? पर मैंने तो आपको कहीं नहीं देखा। मैं शेषाद्री के बड़े भाई का लड़का हूँ। तुम शेषाद्री जी के बड़े भाई के बेटे हो? तो वो जो फंक्शन में आई थी। ओह सॉरी, मैंने पहचाना ही नहीं आपको। कोई बात नहीं। मैंने अभी तक की मूवी नहीं देखी। बहुत अच्छी मूवी है ये। आपने देखी क्या? नहीं, मैंने भी नहीं देखी। लो, हम लोग पहुँच गए घर। चलो मैं जाती हूँ। बाय। तो उसने ये वाली मूवी कभी नहीं देखी है आज तक। ये तो बहुत अच्छा मौका है। चलो चल के मैटनी शो का टिकट लेते हैं। क्यों? अरे चलो तो, मैं सब रेडी कर देता हूँ। चलो जल्दी। आंटी, अंकल ने एक्स्ट्रा टिकट खरीद लिए थे अपने फ्रेंड्स के लिए। अब वो मूवी के लिए आ नहीं रहे। हमारे पास 3 टिकट बचे हैं। मैं मूवी के टिकट वेस्ट नहीं करना चाहता। ओहो, तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं ना, हमारे जो पड़ोसी हैं या जो हमारे घर के सामने रहते हैं उन्हें लेके चलते हैं। तुम टेंशन मत लो, एक सीटी मारूंगी तो हमारे बगल वाले पड़ोसी चल देंगे। यार ये आंटी भी ना। नहीं, बगल वाले पड़ोसी नहीं, सामने वालों को लेके चलते हैं। ओके। हाँ, ठीक है ना? यस। मुझे लगा जो चीज उसे पसंद है वो चीज उसे मिलनी ही चाहिए, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी, चाहे कुछ भी हो। आंटी, आपको मूवी अच्छी लगी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। जब खरगोश मर जाता है तो मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ, मुझे भी। मम्मा मम्मा, जब हीरो दारू पीता है वो सीन बहुत मस्त था। सुना? हाँ बेटे, मौज कर दी। यही लक्षण बताते हैं कि तुम एक दिन पक्का बेवड़े बनोगे। नहीं, वो मोबाइल फोन है तुम्हारे पास? नहीं, तुम्हारे पास? हम अपने रास्ते से जा रहे थे और तू अपने हेरा में घुर के क्यों देखा? लड़की के सामने हीरो बन रहा है। अरे क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ उसे, अभी आती हूँ। अरे रुको, मैं भी आती हूँ। भैया प्लीज इसे मत मारो। इसने मुझे फिर से भैया बोला। काय को मुझे तंग कर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ममता, ये सब क्या है? तुम लोग कौन हो रे? कौन है रे ये औरत जो हमारे बीच में आके ज्ञान दे रही है? सारे मर्द लोग वहाँ खड़े हैं और ये मिडल एज औरत हमारी बात के मिडल में आके टांग दे रही है। कौन मारोगे? छोड़ो मुझे, अभी इसको सबक सिखाता हूँ। अरे चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। ये हुई ना शेर वाली बात। जो आगे मैंने चलो। बॉक्सिंग सिखाई वो आखिर काम आ ही गई। मुझे लगा मैं वहाँ आके रफा दफा कर दूं सब। फिर मुझे इस नन्हे बच्चे को डराना अच्छा ही लगा। कैसे लोग हैं ये? एक बार भी थैंक्स तक नहीं बोला। तूने उसको भैया क्यों बोला? मैं हैंडल कर रहा था ना। देखो उसे, गलती उसने खुद ने की और चिल्ला लड़की पे रहा है। उस भोली लड़की को देखो, इतना कुछ होने के बाद भी वो कितने प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसके साथ जा रही है। और ये लड़के को बिल्कुल भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। कैसे हैं ये लोग? I'm sorry। आजकल सच्चा प्यार करने वाले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। उसे लगता है कि वो उस लड़की से प्यार करता है इसलिए उसने शादी की, पर उसके अंदर तो इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो एक बार लड़की की बात सुने। प्लीज नाराज हाथ छोड़ो मेरा। वैसे ये गीता की माँ उन लोगों के झगड़े के बीच आ गई। ममता उस लड़की को ऐसे बुला रही थी। क्या उस लड़की को जानती है क्या? उस लड़की की फैमिली उनकी पड़ोस में थी। हाल ही में उनकी शादी हुई है। ऐसा उसने तुम्हें बताया? मैंने बहुत कोशिश किया तुम लोग की बात सुनने का, पर वो पिल्ला अंजन नहीं, वो अंजन नहीं, वो तो अमृत अंजन है। इतने सवाल करता है मेरा सर दर्द हो गया। और उसके डाउट्स तो कभी खत्म ही नहीं होते। मुझसे पूछता है शादी क्यों नहीं की। अंकल, आपको पता है किसके नंबर के लास्ट में 2244 आता है? नहीं, मुझे नहीं पता। एक काम कर, उसे मैसेज करके पूछ कौन है वो। आज तो तुझसे इम्प्रेस हो गई जबरदस्त डायलॉग से, फाइट से। वाह 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 वाह। वो फाइट नहीं था, एक पंच था। वो ज्यादा बकबक कर रहा था तो लगा दिया एक कान के नीचे उसके। देखा, तुझे फिर मैसेज आ गया। कौन है वो? वाह, सही खेल गया। शाबाश, लगे रहे मेरे शेर।
चल तू मैसेज भेज, मैं सो रहा हूँ। हाँ, गुड नाइट। अच्छा, तुम रात को कितने बजे सोते हो? लगभग 12 बजे के आसपास। ना, मैं तो 10 बजे सो जाती हूँ, पर कल रात 12 बजे तक जागी थी क्योंकि तुम मैसेज कर रहे थे, इसलिए थोड़ी देर और जागती तो सुबह उठ नहीं पाती, फिर क्लास भी मिस होती। आज का क्या प्लान है तुम्हारा? शाम को फ्री हो क्या? कोई आइडिया नहीं। 5 दिन के बाद मेरा इंटरव्यू है तो उसकी तैयारी करनी है। तुम्हारा क्या प्लान है? मैं तो फुल फ्री हूँ। वैसे मैं शाम को मार्केट जाती हूँ, वो भी मम्मी के साथ, सब्जी के लिए। वैसे तुम चलोगे? दिन पे दिन हमारी नजदीकियां बढ़ती जा रही थी। वो जहाँ जाती मुझे बुला लेती, डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में, हमेशा मेरे ही साथ रहती थी। मेरे अंकल कुछ ना कुछ प्लान बनाते ही रहते थे। हम दोनों को मिलाने के लिए सब कुछ करते। सुपर। तो एक्सपर्ट हो किसी को भी प्रेग्नेंट करने में। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं इंसानों का नहीं, जानवरों का डॉक्टर हूँ। शांति बहन, क्या है? क्या हम लोग शाम को बाजार चलें? बाजार जाना है? हाँ। हमारे पास बहुत सब्जियां हैं घर पे। वो डॉक्टर ने मुझे कुंदरू खाने के लिए बोला है। घर में है क्या ये सब्जी? कुंदरू? हाँ। वो तो नहीं है। मुझे तो पहले से पता था। तो फिर चले मार्केट। वैसे तुम्हें ये किसने बताया? क्या सस्ती सब्जी मिलेगी? हाँ। अरे वो जिस डॉक्टर ने कुंदरू खाने को बोला वही बता देगा कहाँ मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल बता सकता है वो। चलो फिर चलते हैं। टेंशन मत ले, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ऐसा हुआ था। तुझे देखना चाहिए। बस आ रहे हैं, पीछे हूँ। वो देखो, गीता और उसकी माँ ही है ना, वो भी मार्केट ही जा रहे हैं। हाँ शायद। बेचारी गीता की माँ के बारे में हाँ। तुम्हें एक बात नहीं पता। गीता के बाप का दूसरी औरत के साथ चक्कर था। उसने कभी भी अपने बच्चों को ये पता नहीं लगने दिया। हाँ। बेचारी बहुत ही दुखी महिला है। उसकी माँ के बारे में सुन के मुझे भी बहुत बुरा लगा। ए हर्षा, कितना कुंदरू खरीद लूं? जितना लेना ले लो। आधा किलो का कितना हुआ? 50 रुपए। अरे 10 रुपए में देना। हाँ, आपका बस चले तो फ्री में ही ले लो। बीन्स कितने की दी है? अरे देना। आप कहाँ थे अंकल? अरे कल मैंने एक इसको लड़की बहुत को पसंद 4 है। बजे मिलने के लिए बुलाया था, पर उसने क्या किया, अपने भाई को जल्दी ही दे। लेकर यहाँ आ गई। मुझे बस उन्हीं और से ये भी दे, निपटने और ये भी। में इतना समय लग गया। ये कितना किलो दिया? वो कौन है? गीता की सहेली है ना? हाँ, मैं भी वही देख रहा हूँ। 2 किलो देना। ये कोई कैफे कॉफी डे है क्या जो सब तू थैले उसे में देख डाल रहा दो। है? मैं उसकी दोस्त को संभालता हूँ, तू गीता को संभाल ले। हाँ, चल चल चल। हाँ हाँ हाँ। हाय। मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। कोई और तरीका अपनाओ लड़कियों से बात करने का। जैसे कि टाइम क्या हुआ है दूसरी तरह से नहीं पूछ सकते हैं। हम लड़कों ने कुछ लाइन रेडीमेड रखी है लड़कियों से बात करने की। ठीक है, 1 मिनट। पहले मैं एक दूसरे से मिला दूं, फिर उसके बाद बोलते रहना। ये मेरी फ्रेंड है स्नेहा, मेरी हाय। छोटी फ्रेंड है ये। छोटी दोस्त? मेरा मतलब कि मेरी बचपन की फ्रेंड। फिर तो ठीक है। छोटी दोस्त बोला करो ऐसा। बस बस, मैं इनसे भी मिला दूं। इनका नाम श्रीनिवास है, हमारे सामने ही रहते हैं ये। हर्षा नहीं आया क्या? हाँ, हर्षा। हाँ, इधर आ। आया। वाह हर्षा, तुम तो सच में ही मार्केट आ गए। जैसे गर्मी में गर्मी होती है और बरसात में बारिश होती है, जब कोई लड़की किसी लड़के को बुलाती है तो उसे आना होता है। यही सृष्टि का नियम है बालिका। अच्छी बात है। देखना कोई सब्जी रह तो नहीं गई, फिर नहीं आएंगे। मैं बता रहा था कि जब हम लोग मरते हैं ना, तभी पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं सभी हमसे। पर जब जिंदा रहते हैं हमें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं जिंदगी जीने के लिए। ओह, तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो। हाँ। हर्षा, तुम्हारी क्या राय है? अभी तक तो मुझे कभी नहीं लगा कि पैसा ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि मैं बाद में अपन ओपिनियन चेंज कर लूं, पर अभी तो मैं प्यार और मोहब्बत में विश्वास रखता हूँ। तुम क्या कहती हो गीता? मैं तो इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे कंफ्यूज नहीं होना। ओह, वेरी गुड। और स्नेहा तुम? कोई एक चीज मिलना और दूसरी ना मिलना मेरे हिसाब से बेकार है। अभी तो मेरे लिए दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं इस साइड जाऊंगी अब। ओके, बाय बाय बाय। हाँ। वो ऐसे क्यों चले गए? कभी कभी वो क्या करते हैं उन्हें खुद को नहीं पता होता। वैसे तुम्हें क्या लगा देख के, क्या किया होगा उन्होंने? मैं नहीं जानती। जिस साइड स्नेहा गई है उसी रास्ते में 180 किलोमीटर दूर पर पांडुरंग स्वामी का मंदिर है।
और वहाँ की भगवान है इष्टार्धा पांडुरंगा। वहाँ हर कोई विश पूरी होती है। बहुत समय से मेरी वहाँ जाने की इच्छा थी पर कभी जा नहीं पाई। तुम तो ऐसे प्लान बनाने में एक्सपर्ट हो, अगर तुम कुछ जुगाड़ लगाओ तो तभी कुछ पॉसिबल होगा। पर सिर्फ हम दो नहीं जा सकते वहाँ। हो, फिर तो पूरे परिवार को जाना चाहिए। मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। थैंक्स, मुझे पता था। तुम्हें सब कुछ पता है फिर भी तुम पूछ रही थी। बहुत लड़कियां होती हैं जो क्लब जाना पसंद करती हैं, लेकिन उसने प्लान बनाया परिवार के साथ मंदिर जाने का। हेलो डैड। क्या है मेरे बॉस, कैसे हो? सब बढ़िया है? लड़की मिल गई तुम्हें? डैड थोड़ा रुकना पड़ेगा, अभी बस आपकी हेल्प चाहिए। जिसने तुझे इस धरती में आने की हेल्प की है वो क्या लड़की सेट करने में हेल्प नहीं करेगा? बोल क्या हेल्प चाहिए तुझे? डैड आप एकदम बिंदास हो। अच्छा सुनिए, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर पांडुरंगा भगवान का मंदिर है, तो ये है प्लान। आपको मेरे लिए अंकल को मनाना होगा कि वो पूरी फैमिली के साथ इस सैटरडे बाहर चलें, ठीक है? ओके, अपने अंकल शिशाद्री को फोन देना। प्लीज तैयार रहिएगा, क्या बोलना है? मैं पैदाइशी कलाकार हूँ, तुम बस फोन दो उन्हें। ओके ओके। अंकल अच्छे से बात करना, प्लान चौपट मत कर देना। मैं फोन दे रहा हूँ, पापा है फोन पे। हाँ भाई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, पर आप अच्छे नहीं लग रहे हो। शेषु, कल रात सपने में भगवान आए थे और नोटिस देकर गए हैं। नोटिस? हाँ शेषव, मैंने कसम खाई थी कि अगर मेरा बेटा 3rd सेमेस्टर में पास हो जाएगा तो मैं पांडुरंगा के मंदिर ले जाऊंगा उसे। अब क्या करूं? इस संडे कसम पूरी करने का लास्ट डे है। 3 सितंबर तो कोई भी आराम से पास कर सकता है, पर आपने कसम क्यों खाई? मेरा बेटा तुम्हारी तरह होशियार नहीं है ना। अगर मैं कसम न खाता तो वो पास नहीं हो सकता था ना। ये तो भगवान का आशीर्वाद है उसके ऊपर। ठीक है भाई, अब क्या करना होगा? इस शनिवार ना प्लीज उसे मंदिर ले जाना, और हाँ अपने पूरे परिवार को भी ले जाना। ठीक है भाई, मैं ऐसा ही करूँगा। ठीक है ठीक है। क्या कह रहे थे पापा? कुछ नहीं, तुम्हारी होशियारी की तारीफ कर रहा था। ए शांति। हाँ? इस सैटरडे को हम लोग मंदिर जा रहे हैं, तैयार रहना। ठीक है ठीक है। सीना, कार किधर है? कार वो सर्विस के लिए भेजा था, अभी तक सर्विस ही नहीं हुआ। तुम्हें पता था ना कि आज मंदिर जा रहे हैं, फिर गाड़ी सर्विस में क्यों छोड़ी? मैं नहीं चाहता कि रास्ते में कोई दिक्कत हो जाए। सिर्फ हम 4 लोगों के लिए इतनी बड़ी गाड़ी? ऐसा सवाल करने से अच्छा है कि हम किसी जान पहचान को अपने साथ ले लें। बिल्कुल सही बोल रहा है ये। सामने वाले पड़ोसी को लेकर चलते हैं। ठीक है, बुला लो। ऐसा लग रहा है सब प्लान बनाया हुआ है। क्या? ऐसा कोई पहले से प्लान नहीं था, ये तुम्हारा प्लान है। ये सब मेरा प्लान था, कैसा लगा? चलो आओ। मीना, गीता, गीता। है अंजन, यहाँ आओ मेरे पास। यहाँ से तुम्हें भालू दिखाता हूँ। आओ 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 मेरे पास बैठना है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो। तुम्हारी वजह से हम सब वहाँ जा रहे हैं, पर मैं वहाँ क्यों जा रही हूँ इसका रीजन कुछ और है। मेरे पापा का किसी और के साथ अफेयर है। माँ को भी नहीं मालूम ये, पर उन्हें लगता है कि मुझे नहीं मालूम है। पर मुझे पता है पापा को हमारे साथ ही होना चाहिए। बस इसी सवाल के लिए भगवान के मंदिर जा रही हूँ। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। हेलो,
ये भगवान सारी विश पूरी कर देते हैं क्या? मुझे ऐश्वर्या की तरह गर्लफ्रेंड चाहिए, सचिन की तरह क्रिकेट खेलना है, ऐसी सारी विशेष को छोड़ के सब पूरी हो जाती हैं। अरे किसी बेवकूफ को ही इस तरह की दुआएं चाहिए होंगी, समझे? हाँ मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा था। चलो चलते हैं। गीता 1 मिनट। हाँ तुमने भगवान से अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रे किया ना? भगवान से पूछो। मुझे भगवान से कुछ नहीं पूछना, तुमसे पूछना है। मैं समझी नहीं। मैं ठीक से बताता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जब तुम्हें अपने घर के फंक्शन में मैंने पहली बार देखा, मैं तब से ही पागल हो गया। और तो और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव में आया, तुम्हें ढूंढते हुए। मैं जानता था कि तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि उस वक्त तुम मेरे बारे में नहीं जानती थी। तो कुछ दिनों के लिए मैं सिर्फ मैं ही था। हाँ आई। हे गीता, तुम मुझसे शादी करोगी? हम दोनों प्यार के समुद्र में डूबने लगे। ऐसे लगा हम दोनों इस दुनिया में ही नहीं है। जैसा कि हर प्रेम कहानी में होता है, गिफ्ट वगैरह, मिलना जुलना। तुम्हें तो पता ही होगा। मुझे उस दिन घर से एक फोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुरंत बैंगलोर चला गया। मैं उसे अलविदा भी नहीं कह पाया। ए माँ, हट, मुझसे तो बात ही मत कर। अपने मॉम डैड को भूलकर गांव में ही रहने लगा है। जा वहीं पर रह अब। सॉरी मॉम, सॉरी। क्या आपको क्यूट सी प्यारी सी बहू नहीं चाहिए? तो क्या कहा गीता ने? वो आपकी बहू बनना चाहती है। वसुंधरा, हे हर्षा, तुम यहाँ कब आए? ये सब क्या है डैड? मैं अभी आया। एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं मुंबई जा रहा हूँ। सुनो, तुम कहीं मत जाना जब तक मैं आ नहीं जाता। तुम्हारी माँ की सेहत ठीक नहीं है, ख्याल रखना उसका। हाँ? हम दोनों ने कुछ दिन फोन और मैसेज पे बातें की, फिर धीरे धीरे कम समय बिताने लगे। आखिर एक दिन बातें बंद हो गई। हाँ? मैंने अपने अंकल सीना को फोन लगाया, पूछने के लिए वहां क्या चल रहा है। उन्होंने भी मुझे फोन पर कुछ नहीं बताया। कहा कि तुम गांव आ जाओ। अंकल, उसे क्या हुआ है? वो मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही है? चाय पियो, मैं तुमको सब बताता हूँ। जिस दिन तुम घर गए, उसका नौकरी के लिए इंटरव्यू था। उसे नौकरी मिल भी गई। अगले दिन फिर वो ऑफिस गई। जब मैं दूसरे दिन उससे मिला और बात की तो उसने मुझे ठीक से जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि उसने तुम्हें कॉल किया या नहीं। उसने कहा कि वो क्यों करे, वो हमेशा अपने मोबाइल पर बात करती और बिजी रहती।
मुझे लगता है कि वो अपने ऑफिस में एक लड़के के क्लोज है। मैंने उन दोनों को 3-4 बार एक साथ बाइक पर घूमते देखा है। मुझे इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। तुम जाओ और उससे बात करो, वही तुम्हें अच्छे से बता सकती है। हम उसके ऑफिस भी गए थे, उसका वेट किया। बहुत देर वेट करने के बाद तुम आखिर मेरे ऑफिस क्यों आए थे? ना मेरा फोन रिसीव कर रही हो, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही हो। हर्षा, मैंने जल्दी फैसला ले लिया। मुझे अब थोड़ा और टाइम चाहिए, ये सोचने के लिए कि मैं प्यार एक्सेप्ट करूं कि नहीं। सब कुछ ठीक था गीता, फिर अब क्या हुआ? तुमको और समय चाहिए। अगर हमारे साथ कोई धोखा करे तो उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे ये सब नहीं पता। तुम्हें कोई और पसंद है क्या? नहीं, मैंने बोला ना कि मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। क्या मैंने कुछ गलत किया? बताओ गीता। मैंने ज्यादा जल्दी की तो गलती मेरी है। प्लीज मेरे सपनों को ऐसे मत तोड़ो गीता। क्या कारण है कि तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो? मेरे पास और सवालों के जवाब नहीं है। मैं और अब इस पे बिल्कुल नहीं बोल सकती। ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ? मुझे भी नहीं पता। अपनी बातों से पलट रही हो तुम। हर गलती की माफी होती है, तो माफ कर दो। उसी तरह हर सवाल का जवाब होता है, तो जवाब दो मुझे। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं एक्सेप्ट करूंगी। कितने दिन इंतजार करूं? ये कैसा सवाल है? एक सवाल का तो जवाब दो। ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ गीता, मैं तो एक सवाल का जवाब मांगा। मुझे जाने के लिए लेट हो रहा है। तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। मुझे जाना होगा। गीता, गीता, गीता। मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं समझता है। उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया था। इन सब के बाद मेरा भाई मिल गया। कोई न्यू लवर उसके टच में नहीं होता तो वो सोचते पुराना लवर अच्छा था। उस टाइम पुराने लवर के लिए आकर उसे वापस पाना मुश्किल नहीं होता है ना। तुम मत रो, वरना मैं भी रो दूंगी। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट ना करे तो वो दर्द सहना मुश्किल होता है। और जब कोई पहले प्यार को एक्सेप्ट करके फिर छोड़ दे वो ज्यादा मुश्किल होता है। अरे भाई उदास मत हो, यही तो प्यार होता है। मेरी तरफ देख, पहले सुमा से प्यार था, ब्रेकअप के बाद हमने पार्टी सेलिब्रेट की और सब कुछ भूल गया। अब उमा से प्यार हो गया, इसी को प्यार कहते हैं। तेरे नजरिए से प्यार का अलग मतलब है और मेरे नजरिए से अलग। सबका एक ही नजरिया है। 2-4 पेग मारोगे ना तो सब नजरिया खत्म हो जाएगी। हाँ, ये तो है। हेलो भाई। हेलो। संतोष का ब्रेकअप हो गया। ओह, आज शाम की पार्टी का इंतजाम करते हैं।
दोस्तों में से किसी का ब्रेकअप हो, हम लोग पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार नहीं। हे भाई, तूने कहा तेरा ब्रेकअप हो गया, पर ये सब हुआ कैसे, ये बता। हाँ संतोष, बताओ हमें भी, क्यों ब्रेकअप किया? क्या हुआ? उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है, उसने उसको फिजिकली बहुत परेशान किया था। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत खराब लगा, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। किसी और के कहने पे क्यों विश्वास करते हो? तुम्हें तुम्हारे प्यार पे भरोसा नहीं? किसी और ने कहा होता तो मैं नहीं मानता, पर ये बात उसने खुद बताई। तुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। तू उससे प्यार करता है, उसके शरीर से। उसने तुझे सब कुछ इसलिए बताया क्योंकि वो छिपाना नहीं चाहती। तू समझा ये सब उसने तुझे क्यों बताया? ज्यादातर लड़कियां अपने न्यू बॉयफ्रेंड को अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताना नहीं चाहती हैं, लेकिन उसने तुझे सब कुछ बताया। जानता है क्यों? तेरे सामने सब कुछ शेयर किया उसने। संतोष, तू इसके बारे में सोच। तू उसके साथ सच में खुश रहेगा। थैंक्स हर्षा। तू सही कह रहा है, मैं अभी जाता हूँ, उससे बात करता हूँ। वो मेरा गला दबा रहा था और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। फिर ये क्या आए हुआ? और उन सब की धुलाई कर दी पूरी तरह से। सच में? हर्षा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? क्यों? मुझे देख के नहीं लगता क्या तुम्हें? फिर इन्होंने कहा शेर को घास खाते देखा है। सॉरी भैया, सॉरी भैया। बोला था ना मैंने। फिर क्या हुआ? आपको तो पता है कि बाद में क्या हुआ। भाई उधर देखो, ये लोग तब से हमारा पीछा कर रहे हैं। इनको सबक सिखाना होगा। तुम दोनों घर जाओ। हर्षा, संभल कर। हेलो। तुम लोग रेडी हो ना? हाँ, एकदम रेडी है वो। जैसा सोचा था वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। याद है ना क्या करना है? अगर इस बार उसको सामने से नहीं मारा, नहीं तो वो पीछे से आकर मार देंगे। हाँ। शाबाश। उसकी मौत इस बार पक्की है। उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार हमें उसने कुत्ते की तरह धोया था, इस बार हम उसे कुत्ते की तरह धोएंगे। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका हे 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 डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका हे 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 डिंग चिका डिंग चिका डिंग। ए, कौन है ये बच्चा? और चाय लाने किसने बोला था इससे? मैंने तुझे पहले बोला था ना। भाई ले लो ना। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। जब तुझे पड़ेगी तब समझ में आएगा। प्लीज ले लो ना भैया, प्लीज ले लो ना भैया। वो क्या है ना, आपके बंदे को मार रहा था, वही देख रहा था तो लेट हो गया। चलो रे। अरे चलो रे, जल्दी भागो। क्या यार,
मतलब तुम लोग मुझे ऐसे चिपके मारने का प्लान कर? शिकारी चुपके ही शिकार करता है। केशवी रेड्डी के कुत्तों, तुम में से किसी को अभी भी भौंकना है क्या? रेड्डी सर तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें साथ लेकर आए। फोन करके बुला लिया होता तो मैं आ जाता। बोल देना उसे कि मैं आ रहा हूं। आपका हुक्म सराखों पर। भैया वो देखो आ रहा है। वो जानता था कि तुम कौन हो, फिर भी उसने तुम्हारी कंप्लेंट की। ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उससे पूछना कि वो क्या करने आया है। नहीं। हे मिस्टर रेड्डी, क्या हुआ? ये लोग बोल रहे थे कि तुम्हें मुझसे मिलना है। तुम शिकायत वापस ले लो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। यहाँ से बहुत दूर चले जाना। अगर तुम शेर के सामने खड़े होकर ये कहो कि मुझे मत खाओ तो शेर क्या कहेगा? शेर तुम्हारा सीना फाड़े बना नहीं छोड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम शेर हो? हा? देखो मेरे सामने शेर बैठा है। सामने शेर बैठा है। शेर बैठा है। शेर है? हाँ? ये कह रहा है कि ये शेर है। हाँ? तुमने मेरे मासूम दोस्त को मार डाला। उसने अभी तक अपनी बहन की शादी भी नहीं की। उसकी मां की देखभाल कौन करेगा? ए, अन्ना, इसके मुंह पे 10-15 लाख मारो और इसको जाने के लिए बोलो। अगर ऐसा है तो जिसके पास पैसा है कोई भी हत्यारा बन सकता है। तुम किसी की जान की कीमत नहीं लगा सकते, लेकिन तुम सबको इसके बारे में जान की कीमत कितनी होती है। आजकल मैं थोड़ा सा बिजी हूं। अगर तुम्हारा कोई भी कुत्ता मुझे डिस्टर्ब करने आया तो वो अपने पैरों पर जिंदा वापस नहीं जाएगा। तुम में से किसी को छोड़ूंगा नहीं। अगर आपने मुझे इजाजत दी होती तो मैं उसे यहीं टपका देता। बे, तू झिंगुर उसको मार के दिखाएगा। उस दिन मैंने तुमसे उसे पीट पीट कर मार डालने को कहा था, तब तुम सब पीट पीट कर आए थे। हाँ, क्या ये हमारे बॉस की वैल्यू को कम नहीं करता? अन्ना, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें उससे एक सही प्लान से खत्म करना होगा, वरना आपकी इस रियल एस्टेट बिजनेस में वैल्यू नहीं होगी। कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, खत्म करते हैं। क्या था वो? तुम कुछ कहना चाह रही थी।
लेकिन तुम अब चुपचाप चल रही हो। ये सब छोड़ो, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? एकदम खूबसूरत। और ये साड़ी? साड़ी भी अच्छी लग रही है। अब बताओ बात क्या है? दोनों मिला के कैसी लग रही हूँ? अरे बाबा, तुम पूरी सुंदर लग रही हो। अब बात बताओ क्या है? यही कि उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि तुमने उस लड़की को छोड़ दिया है। उसके बाद क्या हो तुमने नहीं बताया। तुम भूली नहीं उस बात को? बताओ ना हर्षा। भूल जाओ जानवी। हर्षा, वो ऐसी कहानी है जो खत्म हो चुकी है। मैं जानना चाहती हूँ, तुम बताओगे कि नहीं? प्लीज बताओ ना। बताओ, उसने क्या कहा? तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारी खामोशी कैसे समझूं, बताओ तुम। उसे अभी ऐसा लग रहा है कि उसने जल्दबाजी में फैसला लिया और वो समय मांग रही है, यही है ना? तो इसका मतलब है कि वो किसी और से प्यार करती है। अगर ऐसा है तो उसने उस दिन क्यों नहीं कह दिया? इतने दिनों के बाद वो ऐसा कैसे कह सकती है? मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उसे किसी और से प्यार है। तुम मेरे साथ ऑफिस चलो, मैं दिखाता हूँ कि वो किसके साथ है। अंकल, अगर मैं उन दोनों को एक साथ देखूंगा तो दर्द के मारे मर जाऊंगा। मतलब एक बार तो बता सकती थी। आखिर मैं क्यों नहीं चाहिए उसे? उसके पास कोई ना कोई कारण तो होगा, इसलिए वो ऐसा कर रही है। कोई भी लड़की ये कारण नहीं बताएगी कि उसे एक बेहतर बॉयफ्रेंड मिल चुका है। तुम ये जानते हो। चलो चलते हैं, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो चलते हैं। अरे तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। मेरे पास इस दर्द की दवा है। ये शराब हर मर्ज की दवा है। इस दवा ने ही देवदास की भी लाइफ बनाई थी, समझे? ये भी ले लो आप। ये लो, तुम भी पियो। हेलो, तुम्हें क्या लगता है कि वो वापस आएगी? अंकल, अगर उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने से पहले टाइम मांगा होता तो मैं समझता। उसे जाने दो बेवकूफ, मैं बताता हूँ कि कैसे हुआ ये सब। तुम अब इसके बारे में मत सोचो और इसे पी लो बेवकूफ। इसके बारे में सोचना बंद करो। क्या यही प्यार होता है अंकल? कमिटमेंट नहीं हो तो ऐसा ही होता है। कमिटमेंट? यहाँ पर ये कौन बोल रहा है? लोग अब वफादार कहाँ हैं? रंगना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर मस्त समोसा, वड़ा पाव, भजिया खाना आया हूँ। लोग बार में क्यों आते हैं? खेती करने आते हैं क्या? मैं सुन रहा था तुम कुछ बात कर रहे थे। क्या गर्लफ्रेंड ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है क्या? मैं एक बात बताता हूँ, कुछ लड़कियाँ अक्सर बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं। हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या तुम जानते हो वो कैसी है? अपने कपड़ों जैसा नेल पॉलिश का रंग बदलती हैं। वो अलग अलग लड़कों को बदलती हैं। ना उनका दिमाग और ना ही उन सब की उम्र उनके बस में होगी। वे कंफ्यूजन में रहती हैं, कंफ्यूज्ड। जैसे कि उन्होंने कमिटमेंट के बारे में कहा, आज की लड़कियों के पास नहीं है मजबूत कमिटमेंट। तुम चाहो तो मैं एक हफ्ते में उस लड़की को वापस बुलाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। सच में कर सकते हो? पर जो उसने तुम्हें दुख दिया है वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। भाग नहीं सकते तुम और वो तुम्हें जीने नहीं देगा, समझे?
जिंदा रहना भी कौन चाहता है। डोंट वरी माय सन, सब सही हो जाएगा। वैसे ये बता, तू इतना चुप क्यों है? आखिर बता तो सही मुझको। उसे फिर से प्यार में गिराना होगा। वो लड़की एकदम मस्त है, पर हर्षा को देखकर मैं दुखी हो जाता हूँ। ठीक है, उसे अपना मन बदलना होगा और वापस आना होगा। वो दूसरा लड़का कौन है, क्या करता है? अच्छा है, मैं इसको जानता हूँ, जो यहाँ पर काम करता है। अभी मैं उसको कॉल करता हूँ। लो आ गया। हाय रगन्ना, क्या हाल है? चलो चलकर चाय और सुट्टा मारते हैं। चलो और बात करते और हैं। बताओ। प्यार वाला मैटर सॉल्व करते हैं। तुम शाम को घर पे आना, बैठ के बात करेंगे, ठीक है? हमें इसके भांजे की लव स्टोरी में मदद करनी है। मुझसे क्या करवाना चाहते हो? जो भी होगा ना, मैं फटाफट कर दूंगा। तुम्हें ये करना होगा। गीता, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बस आ गई है, मैं जाती हूँ। मुझे घर जाने में लेट होगा। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा। ठीक है। गीता सुनो, वैसे तो मैं किसी को भी सलाह नहीं देता हूँ। मुझे तुमको तुम्हारे बॉयफ्रेंड शेखर के बारे में कुछ बताना है। तुम तो उसे अभी से जानती हो ना? हाँ? लेकिन मैं उसे पहले से जानता हूँ। मैं तुम्हें जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो बात ये है कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम उसके लिए नहीं बनी हो। वो किसी के लिए भी कमेंटेड नहीं रहता है और अपने काम पर भी ध्यान नहीं देता है। वो बिन पेंदे के लोटे की तरह इधर उधर घूमता रहता है। बाकी तुम्हारी मर्जी। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था। जब चेन्नई में सुनामी आया ना, रगन्ना बीच में सो रहा था। लोग चीख चीख कर चिल्लाने लगे। इससे रगन्ना की नींद टूट गई। फिर वो उठा और बोला, वापस जाओ। और फिर लहरें वापस चली गई। मिस्टर सिन्हा, बिजली को झटका देना किसने सिखाया? रगन्ना ने। देखो सिन्हा, मैं हर बात खुले दिल से बोलता हूँ। पैक बनाओ। अरे ये तो आ नहीं रहा। क्या आपको लगता है कि मैं आप पर कहानियां बनाना बंद कर दूंगा? एक दिन रगन्ना सिगरेट पीते हुए पैदल जा रहा था और सामने से एक बाघ अपने मुंह में हिरन लेकर आ रहा था। इस तरफ रगन्ना था, उस तरफ बाघ था। इस तरफ रगन्ना, उस तरफ बाघ। इस तरफ रगन्ना, उस तरफ बाघ। उस तरफ रगन्ना, इस तरफ बाघ। उस तरफ रगन्ना, इस तरफ। ओए, बंद कर ये कहानी। मटक मटक के सुना रहा है। मैं अपने भांजे को कॉल करके पूछ लेता हूँ। हर्षा, कहाँ हो तुम? वो मेरे दिल से खिलौने की तरह खेलती रही है अंकल। तुम बहुत नशे में हो। घर जाकर सो जाओ, मैं बाद में कॉल करता हूँ। मुझे कुछ करना चाहिए। हालत बहुत खराब होते जा रही है। हाँ? गीता, तुम अपने आप को क्या समझती हो? हाँ? तुम जो कर रही हो वो सही है? हाँ? हाँ? वो सिर्फ तुम्हारे लिए आया था, कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था। हाँ? वो तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी ढूंढता था। हाँ?
वो तुम्हें एंजल मानता था, एंजल। देखिए, नशे में इस तरह से सड़क पर बात करना ठीक नहीं। क्या आपके पास तमीज नहीं है? कृपया मुझे जाने दीजिए। किसी ने देखा तो बुरा सोचेगा। लोग क्या सोचेंगे वो तुम सोच रही हो? हाँ, उसके बाप ने कभी उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दिया, और आज वो तुम्हारी वजह से आंसुओं में डूबा हुआ है। तुम जैसे लड़कियों के पास कितने दिल होते हैं, हाँ, जो सबको बांटती फिरती हो। ये मेरा पर्सनल मैटर है। मैं आपसे ये बेहतर जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, और अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मैं बहन शांति को सब बता दूंगी। क्या तुमको पता है कि किसकी वजह से तुम्हारे पिता घर आए? हाँ, क्योंकि उसकी पत्नी बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, इसलिए उसका दूसरी औरत के साथ अफेयर शुरू हो गया। लेकिन बदकिस्मती से उसे भी बच्चा नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने गीता और उसके भाई को गोद ले लिया और उनका पालन पोषण किया। क्योंकि दूसरी औरत झगड़ालू थी, इसलिए उसने उनके रिश्ते को बर्बाद करने के लिए इसका फायदा उठाया। उसने उसके पैर तोड़ दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसी तरह से मैंने उसे और सिचुएशन को संभाला ताकि एक हैप्पी फैमिली बन सके। अगर तुम्हारे दिल पर कंट्रोल नहीं है ना, तो इसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसके बजाय इसे कहीं लॉकर में रख दो, समझे? हाँ, मैं जाकर अपनी बहन शांति को बताऊंगा। शराबियों का श्राप बहुत बुरा लगेगा तुम्हें, मैं बता दिया तुम्हें। अब मुझे जाना होगा। गीता, भैया, मास्टर आपसे मिलने आया है। हो गया तुम्हारा प्यार और बाकी सब? अपनी दाढ़ी वाला चेहरा देखो, कैसा दिख रहा है? तुम अपने आप को देवदास समझते हो क्या? तुमने अभी तक जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया है और न ही किसी लक्ष्य तक पहुंचे हो। नेशनल कंपटीशन छोड़कर तुम उस लड़की के पीछे चले गए। तुम जानते हो मुझे कितना गुस्सा आया, और तब मुझे एहसास हुआ कि कितना प्यार करते हो उसे। कभी कभी सच्चे प्रेमी की वैल्यू नहीं होती। सुनो, मैं तुम्हें बात बताता हूँ। द एंड ऑफ लव लुक्स लाइक ए बिगिनिंग ऑफ वॉर। क्या तुम जानते हो कि जब अपना प्यार खोते हैं तो युद्ध शुरू होने लगता है। अब तुम तो बिल्कुल समझ गए ना? कल से प्रैक्टिस करिए आ जाना। 3 महीने बाद कंपटीशन है। सबसे पहले जाकर शेव करके आओ, मैं चेहरा नहीं देख सकता। ठीक है मास्टर, मैं आप सब संभाल लूंगा। भाई, आपको लगता है कि आइडिया काम करेगा? ये अगर काम करेगा तो, अगर वो सच है तो, लेकिन एक शर्त पर। वो आदमी बुरा होना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि उसमें धैर्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
समझ गए? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काली इनके पास कोई और काली काम नहीं आंखों है, ने। स्टूपिड लोग। एक्सक्यूज मी, तुम हमें घूर क्यों रहे हो? आपको क्या लगता है हम लोग गाना नहीं गाए क्या? अच्छा नहीं लगा मेरा गाना? तुम लोग यहाँ खड़े होकर लोगों को क्यों तंग कर रहे हो? बेटर माइंड योर ओन बिजनेस, इडियट्स। मैडम क्या कह रही हैं? उस दिन तो तुम उस आदमी के साथ। मैडम क्या आपने ऐसे ही बदल दिया जैसे आप सिम बदलती हैं? याद है मैं परेशान कर रहा था, उसने मुझे कैसे मारा था। तेरी तो जैसे ही मैंने उसकी तारीफ करनी शुरू की तुझे गुस्सा आ गया। हाँ? तुझे पहले ही गुस्सा दिखाना था ना, रॉन्ग टाइमिंग है। आपने इसे सब कुछ बता दिया ना उस दिन के बारे में जिस दिन आप मूवी देखने गई थी। शट अप। तुझे एक बार में समझ नहीं आता है कि अगली बार हमें गाना गाते हुए घूरो ना तो देख लूंगा तुझे। शेखर, शेखर हाँ, छोड़ प्लीज मेरा। मेरी बात सुनो, बात तो सुनो। उसी के पास जाओ तुम। कैसी लगी हमारी एक्टिंग? ए, थप्पड़ क्यों मारा उसे? जितना बोला उतना ही करता। सही क्या थप्पड़ मार के, एक दो और लगाना चाहिए था। ए, तुम्हें नहीं पता ये हमदर्दी पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाई ये तरीका तो काम करेगा ना? हाँ बिल्कुल। तुम आज एक दिन की बाय छुट्टी बेटा। नहीं ले सकती हो क्या? रोज तो ऑफिस जाती ही हो ना। बहुत काम है, मुझे जाना होगा। लो बेटा एक और डोसा ले लो। नहीं आंटी मेरा पेट भर गया है, मैं तुम्हारे लिए भी लाती हूँ। स्नेहा, तुम्हें पता है मैं नहीं जानती बट कुछ तो हुआ है। मम्मी पापा क्लोज आ गए हैं, फिर से प्यार जाग गया है वाह, इनमें। पर ये सब अचानक कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। भगवान ने आखिर तुम्हारी सुन ली। अच्छा है ये तो। जैसा तुमने चाहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। चले हम लोग अब। अच्छा अंकल मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटा। डैड मैं भी जा रही हूँ। ओके टेक बेटा। केयर अंकल, ठीक है बाय। बेटा, संभाल के जाना। वैसे तुम्हारे घर कोई रिश्ता लेकर आया था, क्या हुआ? वो रिश्ता मैच नहीं कर पाया जो पापा ने ढूंढा था। क्यों? उन्होंने मुझसे कई सवाल किए और मैंने सभी का आंसर दिया। फिर मैंने उनसे एक सवाल पूछा, यदि आप मुझे किसी फंक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपकी क्या अपेक्षा है कि मुझे कैसे साथ आना उसने चाहिए? क्या कहा? बहुत सी बातें। मुझे इज्जत से चलना चाहिए, बहुत ज्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। वो ऐसे आंसर दे रहा था जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहा हो। इसके बजाय वो सिर्फ मेरा हाथ पकड़कर आने के लिए कह सकता था। वो मुझे ज्यादा इम्प्रेस करता। छोटी बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो चलें। गीता, हाँ? ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ सोच रही हो। कुछ नहीं पापा। तुम कुछ सोचकर कंफ्यूजन में हो क्या? वो गीता, जब हम कंफ्यूज होते हैं ना तो हमारा दिमाग किसी भी खास चीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता रहता है।
बैट पकड़ मेरा। दीदी दीदी। हम किधर जा रहे हैं? मैं बताता हूँ, चलो। फिर क्या हुआ सर? बताता हूँ, पहले तुम बताओ कि तुम ये बताओ कि अपने हीरोज को कैसे देख पाते हो, और तुम बताओगे कि उन्हें कैसे देखते हो, कैसे? सर थोड़ा मुस्कुराइए सर। आपकी मूछें बहुत मोटी हैं सर। ये रही सर आपकी तस्वीर। वाह, क्या बनाई है। तुम जबरदस्त कलाकार हो, हैं? जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारा एक स्टैचू बनवाऊंगा। स्टैचू बनवाऊंगा? हैं? तुम दुखी क्यों हो गए? तुम जिंदा और मैंने मरने की बात की। मैं तो मजाक कर रहा था। इसका मतलब एक्टर राजकुमार जी सचमुच में मर चुके हैं? तुम्हें नहीं पता था क्या? नहीं। फेस टच करके स्केच बनाना किससे सीखा? एक आदमी ने फेस टच करके मुझे सिखाया था कि कैसे स्केच बनाते हैं। इतना ही नहीं, उसने मुझे कई फिल्म स्टार से मिलवा के उनका फेस टच करवाया था। और मैंने उससे ये भी कहा कि मुझे राजकुमार जी से मिलवा दो, तो उसने कहा कि वो अभी बिजी हैं और मैं तुम्हें उनके स्टैचू के पास ले जाता हूँ, तुम फेस टच कर लेना। और मैंने इस तरह उनका फेस बनाया। इसका मतलब तुम्हें बुरा नहीं लगे इसलिए उसने ऐसा किया, समझ गए तुम? हो सकता है। सर प्लीज कहानी आगे सुनाइए ना। हाँ। और फिर ये हुआ, हर्ष प्यार और मोहब्बत से बाहर आ गया था। तब उस लड़की को अपने प्यार का एहसास हुआ। जब उसने रिलेशनशिप की वैल्यू की थी तब लड़की ने नहीं की, और जब लड़की को एहसास हुआ तो हर्ष का प्यार खत्म हो चुका था। अंकल, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? रुको, समय आने पे सब पता चल जाएगा। क्या बहकी बहकी बात कर रहे हैं? मैंने कहा था ना समय आएगा, आ गया वो समय, देखो। ये तुमसे कुछ बात करना चाहती है, बात कर लो। गीता, बताओ क्या बात है? मैंने वो गलती की। बोलो क्या बात है? मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द दिया। मैं ये जानती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हुई है। उस हालात ने मुझे मजबूर किया। मुझे ये पूछने में भी शर्म आ रही है। क्या तुम समझ सकते हो? तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ हर्षा।
मैंने इन दिनों यही समझा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मेरे अंदर फिर उम्मीद मत जगाओ गीता। मैंने ऐसी हालत देखी है बहुतों की, उनमें से किसी की गर्लफ्रेंड वापस नहीं आई। किसी से प्यार करें और वापस ना आए, बस ये सुनने में अच्छा लगता है। तुमने उस दिन जो मुझे झटका दिया, उसके बाद मैंने अपने सीने पर हाथ लगाया। मेरे सीने में दिल धड़कता भी है नहीं? अगर तुम मुझे वापस छोड़कर चली गई, फिर तो सीने पर हाथ लगाकर चेक भी नहीं करना पड़ेगा दिल धड़कता है या नहीं। बस इसी डर से मैंने अपने प्यार को हमेशा के लिए दफना दिया है। तुमने मुझसे उस दिन सच कहा था कि हर गलती की माफी होती है। हाँ, ये सच है। मुझे माफ कर देना गीता। एक वक्त था जब तुम्हारे लिए मेरा दिल धड़कता था। गीता, मैं जानता हूं कि हम दोनों ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया है। गीता, अभी हम दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। तुम मुझसे बदला ले रहे हो क्या हर्षा? मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है गीता। मुझे तुम पर भी कोई गुस्सा नहीं है, मुझे सिर्फ डर है। तुमने जो मुझे लेसन सिखाया है वो बहुत अच्छा है मेरे फ्यूचर के लिए, मुझे आगे जिताने के लिए। थैंक्स। मैं तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझे एहसास दिलाना चाहिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है इन सब के लिए। हमारा प्यार ऑलरेडी खत्म हो चुका है। प्लीज ऐसा मत कहो। तुम किसी और से प्यार करती थी, मुझे पता है। तुमने उस वक्त मुझे उसी के लिए छोड़ा था ना? मैं कंफ्यूज थी हर्षा। मुझे नहीं पता था कि क्या करूं। क्या हम अपने कमिटमेंट के लिए लॉयल नहीं थे? हाँ, और मुझे ये समझने में काफी टाइम लग गया। जब तुम्हें इस बात का एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। मेरा प्यार खत्म हो गया। बट आई लव यू हर्षा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू टू गीता, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। पर क्यों? हर सवाल का जवाब नहीं होता है, भी तो जवाब देना मुश्किल होता है। ये मैंने तुमसे ही सीखा। अंकल, लगता है बारिश होने वाली है, चलो चलते हैं। हर्षा, चलिए डैड, चलते हैं यहाँ से। हो गया अपना। क्या हुआ? बहुत देर हो गई है डैड। हर्षा, सॉरी शब्द आज भी सांस ले रहा है और उसी वजह से माफी शब्द आज भी जिंदा है। प्लीज एक बार और सोचो। मैं उसे एक्सेप्ट कर सकता था, चाहे वो कैसी भी हो, मगर मैं उसे कैसे एक्सेप्ट करता जिसका दिल ही करप्ट हो गया। मुझे माफ कर दो हर्षा। मैंने ये पुरानी बातें याद दिला के तुम्हें दुखी कर दिया। प्लीज माफ कर दो मुझे। भूल जाओ ये सब जो भी हुआ। कभी भी ये सब याद करके अपने आप को तकलीफ मत देना। चलो अब स्माइल करो, स्माइल करो। खुश रहो, क्योंकि हर्ष का मतलब है खुश रहना। चलो चलो। ये लो। वाह, मेरे लिए नए कपड़े। मैं तुम्हें सब दूंगी, बस हर्ष का ख्याल रखना। क्यों नहीं? वैसे भी आप शादी के बाद हमें भूल जाओगे ना, फिर क्यों मेरे भाई की इतनी फिक्र कर रही हो? हाँ, इतनी आसानी से मैं इसको कैसे भूल जाऊं? तुम्हें पता है एक चीज, स्कूल में, कॉलेज में जब कोई मुझे चिढ़ाता था या तंग करता था तो ये उनकी धुलाई कर देता था। ऐसा ही है मेरा भाई। जब मैं बोर होती थी मुझे परियों की कहानी सुनाता था। सच में? इन्होंने मुझे कभी ये बात नहीं बताई। जो कुछ भी उसे पसंद था मुझे भी वही पसंद थी। अगर उसे कोई लड़की अच्छी लगती थी तो मैं उसकी हेल्प करती थी उससे बात करने में। हाँ, सच में? हाँ, उसको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती थी। पर मैं कभी कभी दुखी भी हो जाती थी। मैंने सोचा था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक उसके साथ ही रहूंगी, पर फिर एहसास हुआ कि उसके दिल में मेरे लिए कभी प्यार नहीं होगा।
क्या हुआ? अभी आप चिंता मत करो आंटी, मैं उसे समझा कर घर वापस भेज दूंगा। ए, बोलना। भाई मैं जानवी को नहीं समझ पा रहा हूँ। जब आपको चोट लगती है तो वो बच्ची की तरह रोती है। पता नहीं आपके बिना कैसे रहेगी वो। भगवान ही जानते अब आगे क्या होगा। ए, असली मुद्दे पे आ। आपको अभी भी अपनी वो कड़वी लव स्टोरी याद है? आपने कहा था भूल गए हो। जानवी आपकी इतनी केयर करती है, उसका सोचो। यही तो प्रॉब्लम है, जब भी मैं उसके बारे में सोचता हूँ मुझे याद आता है कि वो मेरी कितनी फिक्र करती है। उसके लिए प्यार नहीं, फील होता है। ये भी सही नहीं होगा मैं किसी और को चुन लूं क्योंकि मुझे मेरा प्यार नहीं मिला। तुझे एक्सेप्ट होगा? भाई तुमने अच्छा मौका गवा दिया। तुम जानवी से बिना सोचे शादी कर सकते थे। अब चिड़िया उड़ के दूसरे घोंसले में जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, उसकी शादी हो रही है। उसने सबसे झूठ बोला है कि वो मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की। हाँ? अपने घर वालों को बिना बताए यहाँ पर आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लगता नहीं मुझे कभी किसी और से प्यार होगा और मैं गीता को छोड़कर आगे बढ़ जाऊं। पता नहीं ऐसा कब होगा। तुम्हें ये सब कुछ अभी समझ नहीं आएगा। तुम अभी छोटे बच्चे हो ना, तुम्हें प्यार नहीं हुआ ना? मैं छोटा बच्चा हूँ? कितनी सारी लव स्टोरी है मेरा, मैं बताऊं? ऐसे थोबड़े के भी लव स्टोरी होती है। इससे पहले कि हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए मुझे उसको सब बताना होगा। मुझे जानवी को उसके घर भेजना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सब कुछ नॉर्मल करने के लिए सब करना पड़ेगा। अभी करता हूँ। हर्षा, मैं तुम्हें हमेशा इस जगह पे बुलाती हूँ, आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया, क्या बात है? कुछ कहना चाहते हो क्या? कुछ नहीं। तुमने अपने हाथ काटने के बारे में क्या बताया था? मैंने बताया तो था उस दिन। तुमने अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लिया? कर लिया। तुमने दूल्हे का क्या नाम बताया था? उसका नाम है, अब क्या बोलूं? शादी नहीं हो रही है तो नाम बताने की जरूरत भी नहीं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम पागलों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें बचपन से प्यार किया है, पर तुमने कभी समझा ही नहीं मेरे प्यार को। मैं तुम्हारे बिना जिंदा रहने का सोच भी नहीं सकती, इसलिए मैंने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। मैं शब्दों में नहीं कह सकती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। भले मैं तुमसे दूर थी, पर कभी भी किसी और से प्यार नहीं हुआ और ना ही तुम्हारे लिए कम हुआ। उल्टा और प्यार बढ़ गया तुम्हारे लिए। मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? मैं एक पत्थर दिल बन चुका हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। प्लीज मुझे अपने दिल से मिटा दो। ठीक है हर्षा, मैं जा रही हूँ। अब कभी नहीं आऊंगी तुम्हें देखने, और मैं कभी भी किसी और से प्यार नहीं करूंगी, तुम्हारे अलावा किसी और से।
भैया, ये क्यों भाग रही है? भैया आखिर जानवी क्यों रो रही है? कुछ नहीं हुआ। बताओ ना क्या हुआ? बोलो ना, कुछ नहीं हुआ। मैंने कल एक मूवी देखी जिसमें हीरो हमेशा तकलीफ में अपनी पूरी मोहब्बत के बारे में सोच सोच के पर लास्ट में उससे शादी करता है जो बचपन से उसे प्यार करती थी। वो आपके लिए एकदम करेक्ट है भैया। हर्षा, हर्षा, जानवी, जानवी, जानवी दीदी, जानवी, जानवी दीदी। घंटी बज रही है। हेलो। वहाँ क्या ढूंढ रहा है? तेरी मैना अब इस झील के पास है। हाँ। थैंक यू रेडी, थैंक यू सो मच। मुझे लगा कि वो पहाड़ से गिर गई है, पर अभी वो तुम्हारे साथ है। टेंशन की कोई बात नहीं है। रुको, मैं आता हूं उसे लेने के लिए। क्या कहा? तो यहाँ आकर इसे ले जाएगा? वो कह रहा है कि वो इसे लेने आ रहा है यहाँ। इतनी आसानी से उसको ले जाएगा? तुझे क्या लगता है कि वो अपने ससुराल में है? वो ग्रेट रेड्डी के अड्डे पे है। अगर तुझे यहाँ आना है तो पूरी तैयारी के साथ आना। तैयारी सिर्फ शिकारी करते हैं, शेर चीते नहीं। वो हमेशा खून में रहते हैं। रेड्डी मैं हमेशा से ही तैयार था तेरे लिए। रुक, मैं आ रहा हूँ। तो आना, जल्दी आ। चलो। इसको क्या हो गया? भाई वहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ अपने सामने देखिए। हाँ यार, तूने तो उसे यकीन दिला दिया कि तू मर्द है, लेकिन मुझे नहीं लगता। ओ, तो तुम्हें अब यकीन दिलाना है? ओए, पता करो।
लेकर आओ। देखो कैसे पीट रहा है हमारा हर्षा। पीट रहा है। मारो मारो मत अन्ना। छोड़ दो। मारेगा मारेगा। जानवी, 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 तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मैं ठीक हूँ जानवी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरते हुए भी से मेरी मामूली सी चोट इतनी बड़ी लग रही है। मैं सच में पागल था जो इसके प्यार को समझ नहीं पाया। आखिरकार मुझे ये समझ आ गया कि प्यार का मतलब ये नहीं कि प्यार मिले। प्यार का मतलब ये है कि हम दूसरों को भी प्यार दें। मैं मरते दम तक सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा हूं। मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। सिर्फ तुम्हारा जानवी, सिर्फ तुम्हारा। हर्षा, I love you. हर्षा, I love you. I love you, Janvi.